राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती होंगी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी आपकी पढ़ाई और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से आप कर भी रहे होंगे। तो वैकेंसीज आ गई हैं, यूपीएसआई भी आ गई है और दिल्ली पुलिस भी आने वाली है। तो ये वीडियो इसलिए मैंने सिर्फ दिल्ली पुलिस के जीएस के लिए बनाया हुआ है कि जीएस कहाँ से करें और मैंने जीएस कहाँ से करी है, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जीएस कहाँ से करी है मैं आपको ये बता दूँ। तो अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसको तो ये नहीं पता होता है कि भाई संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं। तो बहुत जो नया बिल्कुल बच्चा होता है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी आप एक बैच लें। बैच लेना हो या ऑफलाइन पढ़ते हो कहीं भी, आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करें जीएस की। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्ट्रैटेजी के आप थ्योरी कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है। जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और फ्रेशर नहीं है तो आप पीवाई क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करें कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। भाई मैंने भी एनालाइज किया है, मैं भी एनालाइज 2023 का करके बैठी हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, हमको भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैं उन पे ही मैंने काम किया है। एंड ये जो सब लोग पूछते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं, क्योंकि भाई मैं आरडब्ल्यू से पढ़ती हूँ एंड आरडब्ल्यू का ही मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो वो चीज़ हो जाता है कि पता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन होंगे। भाई जो सर पढ़ा रहे वही वो क्वेश्चन रख देते हैं, तो इससे मेरा और हो जाता है, स्कोर बढ़ जाता है। हाँ, हालांकि मैंने उसमें टेक्स्ट बुक पे भी मैं लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाया करूँगी। एंड और भी एक मॉक टेस्ट बताऊंगी कहाँ से लगाना है, वो मैं अभी लास्ट के एंड में बताऊंगी। उससे भी एक बार लगाइएगा, तो नए नए क्वेश्चंस का पता चलता है कि नए नए क्वेश्चंस पता चलते हैं। तो ये बात रही कि आप थ्योरी पहले कंप्लीट करें। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एक बार पीवाई क्वेश्चंस देख लें कि पीवाई क्वेश्चन से कहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड पीवाई क्वेश्चंस लगाएं। आपको पता चलेगा कहाँ पे आपका टॉपिक कमज़ोर है, अभी आपको कहाँ पकड़ने की ज़रूरत है। आप फिर उन टॉपिक्स को रिवीजन करें एंड रिवीजन एक बार नहीं, एक चीज़ का 5-5 बार रिवीजन करें। हाँ, हम लोग बोर हो जाते हैं, अरे चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, 5-5 बार रिवीजन करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे 1-2 बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं, 5-5 बार याद करना पड़ता है। एंड जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो एक बार नायक 2.0 है उसको लपेट डालें, उसको अच्छे से रिवीजन कर डालें। फिर उसके बाद जो सर ने एक विजेता सीरीज़ ली थी, जब बिल्कुल अपर लेवल पे आ जाए, जब विजेता सीरीज़ ली थी तो आप उसको पढ़िए। मैंने भी कुछ विजेता सीरीज़ लेके रखी है, लेकिन मैंने नोट्स इतने गंदे बनाए थे मैंने आप लोग को सेंड नहीं किए। आप उसको करिए और उसके बाद जितना हो पीवाई क्वेश्चन लगाइए। टीसीएस के जितने पीवाई क्वेश्चंस लगा जाए उतने लगाइए। पीवाई क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे बढ़िया बुक एक रिकमेंड करूँगी कि एसएससी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की एक बुक है स्टैटिक जीके की। अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है, मतलब नोट्स नहीं बनाना चाह रहा, तो थ्योरी, ये इनकी जो बुक है इसमें पूरी थ्योरी दी हुई है। बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी एक डिफाइन करी हुई है जो ये स्टैटिक जीके वाली बुक है, और हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज क्या कहते हैं पूरी एक थ्योरी इन्होंने डिफाइन करी हुई है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। एंड जब अगर आपकी इससे थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आप क्या कहते हैं, फिर इनकी जो ये क्वेश्चन बैंक वाली है एसएससी की, देखिएगा आप इसमें इंडेक्स, पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कि जैसे पाषाण काल से, तो पाषाण काल से जैसे एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आए, दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन आए, ये पूरा दिया हुआ है। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो ये दोनों कॉम्बो हैं, ये बुक आप लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। एंड मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी और जिसको भी परचेज़ करना हो तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो बात तो ये रही कि अगर आपको बुक, मतलब आपको अगर कहीं से करना है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये भी बुक बहुत अच्छी है, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर मतलब आपको थ्योरी नहीं करनी तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन आप नायक 2.0 जरूर लें, इसका रिवीजन करें। जितना रिवीजन करें उसके बाद आप जितना हो पीवाई क्वेश्चंस लगाएं। पीवाई क्वेश्चन जितना होगा भाई, पीवाई क्वेश्चंस लगाओ। टीचर्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनको लगाओ। मैंने भी लगाया और हम भी लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं। एंड उसके बाद कहा जाए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर आप कल्याणी मैम से पढ़ें। भाई कहीं से मत पढ़ो, झूठ नहीं कह रही हूँ, कल्याणी मैम से पढ़ो। मैं अभी तक हो गया है, मुझे लग रहा है 6-7 हफ्ते हो गए एंड मुझे उनका डेली करंट अफेयर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है। तो आप जो है, आप क्या कहते हैं, कल्याणी मैम की करंट अफेयर लीजिए, 15 मिनट या 20 मिनट की होती है। आप उनको कहते हैं करंट अफेयर करिए, बहुत बढ़िया करंट अफेयर है, आप वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हैं। एंड जितना हो रिवीजन करें। डेली टारगेट लिखो कि मुझे आज इतना अचीव करना है तो करना है। टारगेट लिखने के बाद उसके बाद आप उस पर काम करो और जितना हो जीएस पे रिवीजन मारो। स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन सबसे पहले करो, वो बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। जो मजबूत है उनको और मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब एग्जाम्पल है कि जैसे गरबा नृत्य है, अब उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी यार वो गुजरात है कि राजस्थान है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कंफर्मेशन कि हाँ गरबा का गुजरात है तो है, तो इस तरह की पढ़ाई करो।
बिल्कुल रिवीजन, तुक्का उक्का नहीं मारो। एंड मॉक टेस्ट कहा जाए तो आप मॉक टेस्ट जो है ना RW से तो लगाते ही लगाते हो, टेक्स्ट बुक से लगाओ सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम RW मोस्टली बच्चा RW से पढ़ रहा है तो RW के ही क्वेश्चन तो आते ही आ ही जाते हैं। RW से तो लगाओ, टेक्स्ट बुक से भी लगाओ, नए नए क्वेश्चन देखो, अरे यार ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं, मतलब या सर ने नहीं पढ़ाया, इस टॉपिक से कैसे नहीं आया। तो जो नए नए टॉपिक्स क्या कहते हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, उन पे काम करो। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड, ये 2 मॉक टेस्ट के वो हैं, आप उनमें क्या कहते हैं एग्ज़ाम दो। और मैं भी क्या कहते हैं उसी में एग्ज़ाम देती हूँ, वहाँ से मुझे न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। भाई ये यार ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो हमारे क्वेश्चंस तैयार होते जाते हैं। एंड जो क्वेश्चंस नहीं आया करें उनको भैया कॉपी में लिख लिया करो। एंड उनको जब सैटरडे, जैसे संडे को मॉक टेस्ट देना होता है, सैटरडे को आपने बढ़िया अच्छे से रिवीजन कर लिया, हाँ ये शायद को 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसी से ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करें, नायक सीरीज ज़रूर लें, उसके बाद PY क्वेश्चंस जितना हो सके PY क्वेश्चंस लगाएं, मॉक टेस्ट ज़रूर दें, RW से दें, टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड, इन दोनों से ज़रूर दें। न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं उनको भी 1-2 बार रिवीजन मारें। करंट अफेयर आप कल्याणी मैम से करें, करंट अफेयर कल्याणी मैम से ही करिएगा, हम अभी भी बता रहे हैं, और कहीं से ना करना, अब फंसेगा तो इन्हीं का फंसेगा और ना किसी से नहीं फंसेगा। तो करंट अफेयर आप कल्याणी मैम से करें। तो यही मेरी GS की स्ट्रेटजीज थी कि भाई मैंने थ्योरी करी है एंड जितना हुआ है मैंने नायक सीरीज 2.0, 2.1 एंड पन्ना बैच मैंने इसी थे, कहीं नहीं गई हूँ। एक ही मैंने RWA पकड़ दिया, बस मैंने उन्हीं को ही पकड़ लिया और मैं किसी को नहीं पकड़ती, बस इन्हीं से। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि UPSI के लिए आप RWA से GS बिल्कुल मत पड़ेगा, बिल्कुल मत पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।